भी ज्वाइन करने के लिए इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लड़कों का यही डाउट है कि मैं इंग्लिश पढ़ तो सकता हूँ बट मैं समझ नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, तो क्या हमको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लड़के बोलते हैं हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं बट ज़्यादा हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मर्चेंट नेवी के जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे आप ओपन सीडीसी एसटीडब्ल्यू निकालेंगे या आप जीपी रेटिंग करेंगे, सीसीएमसी करेंगे या डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या आईटीओ, कुछ भी कोर्सेज करेंगे आप, तो सब जो भी कोर्सेज होते हैं उसकी जो भी पढ़ाई होती है टोटल इंग्लिश में होती है। आप किस बोर्ड से हैं, आपकी क्या लैंग्वेज है, कोई मैटर नहीं करता है। जो भी पढ़ाई रहेगी टोटल इंग्लिश में रहती है। कोई अदर लैंग्वेज का एक भी शब्द आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी पढ़ाई होती है इंग्लिश में ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम होगा या आप कोई ऑफिसर इंजीनियर बनने का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही होता है। इंटरव्यू कुछ भी होगा इंग्लिश में ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा कुछ जब इंग्लिश में ही है तो कितना इम्पोर्टेंट होगा। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लाइन के लिए इंग्लिश। और एक बात बता दूं कि इंग्लिश, मान लीजिए शिप पे आप गए, कम्युनिकेशन के लिए आप कम्युनिकेशन आप करेंगे तो उसके लिए इंग्लिश आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको बस वही है कि आपको शिप पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको सीनियर्स की डांट भी सुनने को मिलेगी और इसके बाद आपको जो लोअर लेवल के काम होते हैं लाइक क्लीनिंग का और जो मेंटेनेंस रहता है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप पेपर वर्क नहीं कर सकते। जहाज़ पे यानी कि शिप पर जब आप ड्यूटी करेंगे तो जो पेपर वर्क रहता है वो टोटल इंग्लिश में ही रहता है। जब आपको इंग्लिश आएगा नहीं तो आप पेपर वर्क नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं और समझने में बोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप थोड़ा 2 महीना 3 महीना या 4 महीना थोड़ा स्पीकिंग कर लो। इस कोर्स स्पीकिंग कोर्स करने के बाद में आप 4 महीना या 5 महीना कोर्स करेंगे तो आपको इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। 3 से 4 महीने की बात है, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लें इंग्लिश के लिए। थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के बाद में आपको इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश 100 में 100% ही आनी चाहिए। हमको भी नहीं आती है और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी इस लाइन में हैं उनको भी नहीं आती है 100%। ये है कि आपको इंग्लिश समथिंग आनी चाहिए, इतना आना चाहिए कि आपको इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं, आप उसको अपना उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट ये भी नहीं नॉर्मल नहीं ले सकते इस चीज़ को। ये है कि आप इतना समझ लें कि आप दूसरे की बात को समझ लें और अपनी बात को बोल लें। कम्युनिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर वर्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इतना इंग्लिश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल। थैंक यू।